नाम था लोई। कबीरदास जी का एक बेटा था, नाम था कमाल। और कबीरदास जी की एक बेटी थी, नाम था कमाली। कमाली कमाल, पत्नी लोई और कबीरदास जी का काम था जुलाहे का, कपड़ा बनाने का काम था, कपड़ा बनाते थे। कबीरदास जी के चरित्र में लिखा है कि कबीरदास जी कपड़ा बनाते, जो पैसा मिलता उसी से अपने परिवार का पालन करते। आज कबीरदास जी ने कपड़ा बनाया और बाजार गए बेचने के लिए कि चलो अच्छे दाम मिलेंगे, परिवार के लिए 2-4 दिन के लिए रोटी की व्यवस्था होगी। तभी कबीरदास जी के पास एक साधु आ गए। साधु ने कहा, कबीर जी हमें कपड़ा दे दो, हमारी लंगोटी के लिए नहीं है, ओढ़ने के लिए नहीं है। तो कबीरदास जी ने उस कपड़े की थान में से आधी थान जब वो देने लगे तो साधु जिनको दे रहे थे उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने कहा, अब दे रहे हो तो पूरा ही दे दो ताकि हम ओढ़ भी लेंगे, लपेट भी लेंगे। कबीरदास जी के मन में आया कि अब इन संत के अंदर इसके प्रति भाव जाग गया है लेने का, अब ये वस्तु मुझे रखनी नहीं चाहिए। कबीर जी ने पूरा कपड़े का थान दे दिया। अब कबीरदास जी विचार करने लगे, अब मैं अपने घर जाऊंगा तो मेरी बेटी कहेगी पिताजी भोजन लाए होंगे, मेरा बेटा कहेगा पिताजी कुछ भोजन लाए होंगे, पर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो कबीरदास जी छिप गए, पास में जंगल था वहां चले गए, पेड़ के नीचे बैठकर सीताराम राम 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 सीताराम सीताराम कबीरदास जी जाप करने लगे राम राम का। जब राम नाम का जाप, घर में रोटी नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं और कबीरदास जी जो सामान था कपड़ा इत्यादि वो दान कर दिया। अब बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। कबीरदास जी बोले, घर जाऊंगा बच्चों की तड़प देख ना पाऊंगा, इसलिए यहीं बैठूं और भगवान का चिंतन करूं। भगवान पर अति विश्वास जब था हुआ कबीरदास जी को, राम राम जप रहे हैं। यहाँ कबीरदास जी राम को याद कर रहे हैं और वहां राम जी ने एक सेठ का रूप बनाया। भगवान श्री राम ने सामान भरा गाड़ी में और कबीरदास जी क्या पहुंच गए। कबीरदास जी की पत्नी आई, कौन हो? कबीरदास जी ने सामान बेचा है, उनका कपड़ा बहुत महंगा बिका है। भगवान स्वयं उनके यहाँ सामान में बढ़िया दाल चावल घी शक्कर गुड़ भर भर के गए और सामान उतारने लगे। कबीरदास जी की पत्नी बोली, इतना सामान? बोले हाँ, बहुत महंगा बिका है। 4 दिन हो गए कबीर जी को, अभी लौटे नहीं। तब कबीर जी को लगा चलो अब चल के देख लेना चाहिए घर की स्थिति क्या है। तब कबीरदास जी वापस आए तो देखा तो पत्नी बड़ी चंगा, बच्चे बड़े प्रसन्न, खा रहे हैं पी रहे हैं। कबीर जी बोले पत्नी से, देवी ये सब सामान कहाँ से? बोले आपका ही तो कपड़ा महंगा बिका है, उसी से तो ये आया है। कोई आया था गाड़ी में भरकर। कबीरदास जी समझ गए, प्रभु मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, मेरे घर राशन पहुंचाने आपको आना पड़ा। कबीरदास जी रोने लगे और वो सामान उठा उठा कर भंडारा बना बना करके बढ़िया पूरी सब्जी खीर बनाकर संतों को लुटाने लगे। ले जाओ भैया, ये प्रसाद है, प्रभु ने दिया है, सब पाओ सब पाओ। जितनी संपत्ति आई सब दान पुण्य करके भोजन करा के फिर दे दिया। पर भगवत कृपा ऐसी हुई कि कबीरदास जी के यहाँ स्वयं भगवान राशन देने आया करते थे, स्वयं भगवान उनका भरण पोषण करते थे। जनाबाई गांव में रहती थी, झाड़ू पोंछा करती थी, नामदेव जी के घर पोंछा लगाती थी। नामदेव जी के यहाँ बाई का काम करती थी जनाबाई। भक्त नामदेव जी बहुत बड़े भगत थे और भक्तों का जूठन मिल जाए तो भी कल्याण हो जाता। एक तो नामदेव जी बहुत बड़े भक्त, फिर नामदेव जी की बाई काम वाली, वो कैसी होगी जरा सुनो, जनाबाई। नामदेव जी के घर झाड़ू पोंछा बर्तन के लिए आया करती थी, चेली थी जनाबाई।
किया था, विट्ठल विट्ठल जपती थी जनाबाई, और ऐसा प्रेम करती थी भगवान से, ऐसा प्रेम करती थी। जनाबाई के बड़े चर्चे थे कि भाई बड़ी भक्त है। तो जनाबाई का दर्शन करने कबीरदास जी गए, तो कबीरदास जी ने जनाबाई के पास जाकर बोला, जनाबाई से कहा, क्यों ये जनाबाई का घर कौन सा है? तो जनाबाई से पूछ रहे हैं जनाबाई का घर कौन सा है। तो जनाबाई बोली, बाबा क्या करोगे जनाबाई से मिलकर? अरे मैंने सुना है बड़ा भजन करती है जनाबाई। अच्छा, तो जना ने कहा, सुनो, वो पड़ोसन हमारे कंडे ओपले चुरा कर ले गई है, थोड़ा हम लेके आए, तुम बैठो। कबीरदास जी बोले, राम राम राम, तुम तो बड़ी भगत हो, तुम कंडे ओपलों के पीछे भाग रही हो? हाँ, ओपलों के पीछे बड़ी मेहनत से तो थापे। कबीरदास जी बोले, अब तो तुम्हारे कंडे चोरी हो गए, तुम कैसे पहचानोगे कि तुम्हारे? रे बाबा जी चलो। कबीरदास जी को लेके गई जनाबाई, बोले मेरे कंडे अलग है। पड़ोसन के पास गई, ए पड़ोसन निकल। वो आई, ए जना क्या हुआ? तू मेरे कंडे चुरा के ले आई, ओपले चुरा कर ले आई? हाँ, तेरे ओपले चुराऊंगी क्या? मेरे से आता नहीं है थापना। हाँ हाँ, वो देख, वो मेरे ओपले रखे हैं, वापस कर। कबीरदास जी बोले, जना कैसे माना जाए कि ये तुम्हारे ओपले हैं? तो जना ने कहा, बाबा कबीर, जिन ओपलों को तुम कान में लगाओगे और कान में लगाने से जिन ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकल रही हो, वो ओपले से जना के ओपले। सचमुच कबीरदास जी ने उन ओपलों को कान से लगाया, तो जो ओपले जनाबाई के थे उनसे तो निकल रहा था विट्ठल 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 विट्ठल, और जो उस पड़ोसन के ओपले थे उससे कोई आवाज नहीं। अब कबीरदास जी समझ गए, राम राम, सच कहता है, सच कहते हैं लोग कि ये जना बहुत बड़ी भक्ता है। कबीर जी ने प्रणाम किया जना को। ऐसी जनाबाई थी जो बात आपसे कर रही थी, जितनी देर उसने आपसे बात की उतनी देर में भी उसकी दिल की धड़कन से केवल विट्ठल विट्ठल ही निकलता था। ऐसी भक्ति मती जनाबाई गृहस्थी में रहकर, परिवार में रहकर काम करती हुई, बर्तन धुलती हुई उसने विट्ठल को प्राप्त किया था, और एक बार नहीं अनेकों बार उसने प्रत्यक्ष विट्ठल भगवान का साक्षात्कार दर्शन किया था जनाबाई ने। रैदास जी जाति के मोची थे, जूता सिलते थे। उनके पास एक चमड़े का, क्योंकि जूता सिलना मतलब उनके पास चमड़े का काम था, तो उनके पास चमड़े का एक पात्र था, उसमें पानी भर के रखते थे। चमड़ा धुलने वाला, मतलब चमड़े को धुलना पड़ता ना जूता बनाने के पहले, तो रैदास जी जूता बनाते थे तो चमड़ा धुलते थे। तो जिस पात्र में वो चमड़ा, उसे बोलते कठौता, तो उसे में चमड़े धुलने वाला पानी, एक राजा वहां से निकला, तो राजा ने बड़ा नाम सुना था रैदास जी का। राजा वहां से निकला तो राजा ने बड़ा नाम सुना था रैदास जी का। तो उसी गंदे पानी को उठा करके उन्होंने दे दिया, संत थे, दे दिया। राजा को लगा, अरे राम राम, ये पानी नहीं पिया। और पीछे कोई श्रद्धावान भक्त था, उन्होंने पी लिया। तो जो पी लिया उनको बहुत भयंकर रोग था, पीते ही रोग समाप्त हो गया, काया सुंदर हो गई, दिव्य शरीर हो गया। अब राजा चरणों में गिर पड़ा, महाराज ये पानी सामान्य मान रहा था मैं, पर ये सामान्य नहीं है, कृपा करो मुझे फिर दो। बोले अब नहीं मिलेगा, अब जाओ, अब ये तुम्हारे लिए तो गंदा पानी है, इसलिए अब ये गंदा ही है तुम्हारे लिए, अब तुम्हारा नहीं चल। राजा को नहीं महत्व दिया। एक बार कोई भक्त गया तो रैदास जी ने कुछ पैसे दिए, भैया गंगा जी जा रहे हो, ये मेरे पैसे और गंगा मैया को दे देना। थोड़ा सा प्रसाद दी, थोड़ा सा फूल दिए, थोड़े से जो भी दिया। तो वो आदमी चला और गंगा मैया के पास पहुंचा, तो गंगा मैया ने हाथ उठाकर कहा, भैया वो मेरे रैदास ने जो सामान दिया वो कहाँ है? उसने गंगा जी को दिया। फिर गंगा जी ने सोने की 2 चूड़ियां दी, बोले ये मेरे भक्त रैदास को पकड़ाना। अब जो आदमी गया था
उसके मन में कपट आया कि गंगा मैया ने जो सोने की चूड़ियां दी वो बड़ी अच्छी थी। उसके मन में पाप आ गया, उसको लगा कि उसे थोड़ी पता कि गंगा मैया ने कुछ दिया, तो उसने भैया बाजार में वो चूड़ियां बेच दी। वो चूड़ी जब बेचा तो वो चूड़ी इतनी अनमोल थी क्योंकि गंगा मैया ने दिया है। अब वहां के राजा वहां का सोनार जो लिया, उसने कहा महाराज, राजा साहब मैं रानी जी के लिए सुंदर चूड़ियां लेकर आया। तो राजा ने दिखाया, वो सोनी ने, ये लो। अब रानी ने कहा दो चूड़ियां तो एक हाथ में पहनूंगी, अब दो और लाओ सोनी जी, ऐसी चूड़ियां तुम बनाओ। सोनार बोला मैं नहीं बना सकता, ये तो मुझे किसी ने बेची। किसने बेची पता लगाओ। पकड़ा गया, क्यों रे ये चूड़ी तुझे किसने दी? बोली गंगा मैया ने दी। बोली गंगा मैया ने क्यों दी? बोले ये क्षमा करो, ये दी तो गई थी रैदास जी के लिए, पर मैंने रैदास जी को नहीं दी, मैं बेच दिया। अब रैदास जी को इन्होंने कह दिया कि गंगा मैया को मैंने दे दिया। रैदास जी को इन्होंने बताया ही नहीं कि आपके लिए भी उन्होंने कुछ दिया है, नहीं बताया। अब राजा ने ढिंडोरा पिटवाया, ये चूड़ी कहां से आई? बोले गंगा मैया ने दी। किसके कहने पर दी? बोले रैदास जी। अब राजा रैदास जी के पास गए, बोले तुम बहुत बड़े भक्त हो, मेरी पत्नी के लिए दो चूड़ी और मंगवाओ गंगा मैया से। कोई सोनार बना नहीं सकता क्योंकि अलग प्रकार की डिजाइन है, अलग प्रकार का गंगा मैया का दिया प्रसाद है, तो वो संसार की वस्तुओं से कैसे मैच करता हो? कौन बना सकता था उन्हें? वो दिव्य चीजें थी। अब राजा बोला या तो तुम मंगवाओ वरना मैं तुम्हारी हत्या करूंगा। राजा बड़ा उद्दंड दुष्ट। अब रैदास जी बोले भैया मार दो और क्या करोगे, लेकिन मैं अपनी मैया को परेशान नहीं कर सकता। मैं कोई मांगने बैठा हूँ, कोई व्यापारी हूँ? वो तो मैया ने अपनी श्रद्धा से दे दी तो दे दी, मैं कोई मांगता छोड़ी हूँ, मैं करता क्या इन चीजों का? अब भैया राजा जिद्दी, बोले फांसी पर लटकाएंगे आपको। अब रैदास जी की बात आ गई, कहती तुम सच्चे भक्त हो तो बुलाओ गंगा मैया को, दे वो चूड़ियां। लो भैया। तब रैदास जी ने गंगा मैया को पुकारा, हे माँ ये मुझे मार दे इसका गम नहीं है, लेकिन आज ये मेरी भक्ति पर आंच आ गई कि आप भक्त हो या ऐसे ही हो। तब उसके जो कठौता था जिसमें गंदा पानी भरा रहता था, सबके देखते उसमें गंगा मैया का हाथ प्रकट हुआ और फिर वैसी की वैसी दो चूड़ी लेकर के गंगा मैया आई। और लेकर आई तो सही, दर्शन सबने किया और फिर सबने दर्शन कर लिया और गंगा मैया का हाथ सबके देखते देखते अदृश्य अंतर्धान हो गया। राजा चरणों में गिर पड़ा और तब से कहावत चालू हो गई कि मन चंगा तो कठौती में, तो पहली बार कठौती में गंगा श्री रैदास जी ने प्रकट की थी।